अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगी। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। अच्छा, टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जब भी बात होती है ना, तो हमारे माइंड में फ़ौरन वो इंसान, उस इंसान की फ़िगर आ जाती है जिसने हमें बेइंतहा परेशान कर रखा है। मीन्स, और ये ऐसे लोग होते हैं ना कि ये आपको ज़्यादा दूर नहीं मिलेंगे। ये मौजूद रहेंगे आपके आसपास ही। और ये हर जगह, आप चाहें वो आपका घर हो वहाँ आपको मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये ऐसे लोग होते हैं ना जिनका काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ आपको परेशान करना, आपको ज़हनी मरीज़ बनाना, आपको टेंशन देना। ये वो लोग होते हैं। इनका जो काम होता है ना, इनका काम रिश्तों को सँभालना नहीं होता है। इनका काम रिश्तों को अच्छे से लेकर नहीं चलना होता है। इनका काम होता है दूसरे को परेशान करना, दूसरे को इतनी टेंशन देनी, और अपने आप जो होते हैं ये लोग, ये सुकून में रहते हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं होता, इनको दुनिया वालों की परवाह नहीं होती। अगर कोई इन लोगों को कुछ कहता है तो ये एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। अच्छा, जो हम जैसे जैसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात की टेंशन ले लेते हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया तो सच में हमारे दिल पर वो बात लग जाती है। ऐसे ऐसे ही हम मतलब क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो पाई है कि हमें किसी की कोई बात जो होती है, छोटी सी भी बात अगर होती है तो वो हमें बड़ी फील होती है। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई भी बात से मतलब नहीं होता। मैं कहती हूँ ये लोग तो बिल्कुल मीन्स कि अगर इनको गालियाँ भी पड़ती हैं ना तो इनको कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा, सबसे जो मेन बात इन लोगों में ये होती है ना कि ये लोग आपसे जलेंगे, आपसे बेइंतहा नफ़रत करेंगे, लेकिन क्या करेंगे आखिर में आपकी ही कॉपी भी इनको करनी है। ये पीछे आपके ही चलेंगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी कॉपी कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपके पीछे चल रहा है, आप उसके पीछे नहीं चल रहे। लेकिन पता है मेरी सोच क्या है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि कोई अगर मेरी कॉपी कर रहा है या फिर कोई मतलब जो मैं कर रही हूँ उस सेम वही काम कर रहा है। क्यों? मुझे ये लगता है मैं यार अपने माइंड से काम कर रही हूँ, तुम अपना माइंड क्यों नहीं लगा रहे? तुम अपने दिमाग से काम लो ना, क्योंकि उनके पास अगर दिमाग हो वो जब भी काम लेंगे। उनका काम है दूसरों की सिर्फ और सिर्फ कॉपी करना, चाहे वो किसी भी चीज़ में। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि कि इस चीज़ में हमारा नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा। उनको लगता है ये इंसान कर रहा है तो मैं भी करूँ। अरे भाई, जब हम बुरे हैं या फिर तुम हमें टॉर्चर करते हो या फिर तुम हमें मीन्स परेशान करते हो या फिर तुम हमसे जलते हो, मैं कहूँगी, तो फिर हमारी कॉपी क्यों करना? लेकिन कॉपी भी करेंगे, हमसे जलेंगे भी, हमसे बात करनी पसंद नहीं करेंगे। तो मैं तो कहती हूँ इन लोगों से बिल्कुल बचकर रहिए। ये इतने ख़तरनाक लोग होते हैं ना कि ये आप लोगों को मरीज़ बना देंगे, मरीज़ बना देंगे। इन लोगों का काम ही है कि दूसरों को सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन देनी, और टेंशन इतनी बुरी चीज़ है ना कि आप लोगों की मीन्स हेल्थ पे ही असर पड़ता है। इन लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हैं तो उस पर नज़र, आपके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं या फिर कामयाबी हासिल कर रहे हैं तो उस पर नज़र, या फिर आप अगर अपने घर को अच्छे से लेकर चल रही हैं, मेंटेन कर रही हैं, या फिर अपना जो बजट है वो आप अच्छे से बना कर चल रही हैं, सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ पर भी नज़र है। तो इन नज़रों से आप बचिए और सिर्फ इन लोगों से भी बचकर रहिए, और कोशिश करिए कि हर चीज़ आप अपने अल्लाह से बोलिए। इन लोगों का मकसद ये होता है कि दूसरे को ना उकसाते हैं कि ये हमें कुछ बोलेगा, लेकिन मैं कहूँगी इग्नोर करिए। इग्नोर करना
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप हर वक्त एक ही घर में रह रहे हैं, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा, अपनी ज़हनी सुकून के लिए करना पड़ेगा। और आपको अगर कुछ कह भी रहा है ना, तो आप बिल्कुल खामोश हो जाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि आप जवाब देकर इन लोगों से जीत जाएंगी। नहीं, नहीं हो सकता ऐसा, आप जीत नहीं सकती। बल्कि आपने अगर जवाब दिया, तो आपकी जो एक जवाब है ना, वो काउंट होगा। बाकी आपकी सालों की जो खामोशी है या जो दुख दर्द है आप सह रही हैं, वो आपका बिल्कुल काउंट नहीं होगा। तो आप खामोश रहिए, इग्नोर करिए। कहते हैं ना, सब्र का फल अल्लाह ज़रूर देता है, तो वो सब्र पर बिल्कुल कायम रहिए अपने। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, तो वो अपने अल्लाह से, अपने रब से जाकर बात करिए। सबसे बड़ा वही हमारा मालिक है, उससे आप शिकायत करिए। देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा। इन लोगों का काम है झूठ बोलना, परेशान करना, दूसरों को नीचा दिखाना। तो इन लोगों का नीचे दिखाने से हम नीचे नहीं हो जाएँगे। हमें अपने रब के सामने ऊँचा होना है, और हमें झुक कर ही चलना है, हमें घमंड में नहीं चलना है। तो इन लोगों का काम सिर्फ़ यही होता है कि शो ऑफ़ करना, झूठ बोलना, दूसरे को परेशान करना। तो वो हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है, वो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, और अपनी ज़िंदगी को इन ऐसे लोगों से और इनकी बुरी नज़रों से अपने आप को महफूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं आज चिकन कोरमा बना रही थी, तो मैंने शूट कर लिया था। और ये एक मेरी ही रेसिपी है, और यकीन मानिएगा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। जो चिकन कोरमे में जो मेन जो चीज़ होती है, वो होती है ना कि दानेदार होना चाहिए एकदम। और ये आप माशाल्लाह बनाकर देखिएगा। ये जो मैं इंग्रेडिएंट जो डालती हूँ, आप लोग अगर आपको चाहिए रेसिपी, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। बहुत ईज़ी है, और बिल्कुल आप यकीन मानिए, बिल्कुल देग वाला स्वाद आता है, बिल्कुल टेस्ट वही आता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख ही रहे होंगे कि कितना कलर भी माशाल्लाह अच्छा आया है, और उसका टेस्ट भी बहुत बहुत उम्दा हो रहा था, और बिल्कुल दानेदार बना था। और अब देखिए, बिल्कुल टेक्सचर से आपको पता चल रहा होगा। तो सबसे जो मेन बात होती है कौरमे में या फिर चिकन कौरमे में, वो यही होती है कि दानेदार होना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा कि आपको अगर ये अच्छा लगा है, और आपको अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बात हो रही थी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में। तो ये इन लोगों की जो फ़ितरत होती है, वो होती है झूठ बोलना। इन लोगों को अल्लाह का डर खौफ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ये दीन से दूर होते हैं, अल्लाह से दूर होते हैं। अल्लाह इन लोगों को अपने सामने खड़ा करने के लायक ही नहीं समझता, और ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने इनकी रस्सी ढीली कर रखी है। तो कोशिश करिए कि अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को इन लोगों से महफूज करिए। अल्लाह का कलाम पढ़िए, अपने बच्चों के ऊपर फूँकिए, ताकि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सबसे बड़ी बात आप, पता है जब इन लोगों की नज़र हम लोगों पर पड़ती है ना, तो जो घर की जो लेडी होती है ना, जो मेन होती है ना, उस वो बीमार रहने लगती है। मैं आपको सही बता रही हूँ, बीमार रहने लगती है, दवाइयाँ छूटती नहीं हैं। बच्चे बच्चे परेशान हो जाते हैं, हस्बैंड की जॉब जॉब में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो आप इन ख़राब नज़र लोगों से, इन टॉक्सिक रिलेशनशिप से बिल्कुल बच कर रहिए। आप ये मत सोचिए कि अगर ये बात नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। इनके बात ना करने से हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर जितना आप इनसे बात करेंगे, या फिर दुनिया के लिए कि भाई यह रिश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना दुनिया क्या कहेगी। दुनिया कुछ नहीं कहेगी। जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, तो वो दुनिया नहीं आती है। जो जो हमारा मेंटल पीस इन लोगों ने खो रखा है ना, तो वो पीस हमें चाहिए होता है। वो पीस सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों से दूर रहकर मिलेगा, और अल्लाह के करीब आकर मिलेगा। तो इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना ही, मैं कहूँगी, सबसे बड़ी नेमत है। और झूठ से ये लोग करीब होते हैं, और हमें झूठ से दूर रहना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप लोगों को इसी चीज़ के बारे में आगाह कराना था। अल्लाह ताला आपको भी
मुझे भी, आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को भी, आपके शौहर को, मेरे शौहर को हर बीमारी, हर परेशानी से दूर रखे, हर मुसीबत से दूर रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और इन लोगों की निगाहों से दूर रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अन्य मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह